हमें इसके बावजूद किसी भी नई आजमाइश के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि अब मेहदी हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। दुरूद हो अल्लाह के नबी ईसा पर। अल्लाह ये फरमा रहा है कि आप मुमनीन को लेकर कोहितूर पर चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अनकरीब ऐसे लोग छोड़ दिए जाएंगे कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, जाओ और जल्दी अपना ज़ादी राह तैयार कर लो। हम कल सुबह होते ही कोहितूर की तरफ हिजरत करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसे वहशी लोग आज़ाद होने वाले हैं कि जिनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। हम कल दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह ये दीवार तोड़ देंगे। बेटा, आज जल्दी सो जाना, हमने कल सुबह होते ही निकलना है। दादी जान, हम उनसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो जनाबी ईसा मौजूद हैं, वो उन लोगों को हरा देंगे। उन्होंने दज्जाल को भी तो मार दिया था। नहीं बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं हरा सकता। दादी जान, ये कौन लोग हैं? जी बेटा, कुरान ने इन्हें याजूज और माजूज कहकर पुकारा है। ये कहानी है एक निहायत ही नेक बादशाह जुल्करनैन की। जुल्करनैन यानी 2 सींगों वाला। उन्होंने अपने सिर पर एक ऐसी आहनी खूब पहन रखी थी कि जिस पर 2 सींग नुमायां थे। इनकी हुकूमत का दायरा बहुत वसी था। वो अपनी फौज को लेकर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक सियाह कीचड़ के चश्मे में डूबता हुआ यानी गुरूब होता हुआ पाया। अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ जुल्करनैन, या तो तुम इन्हें सजा दो या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। तुम में से जिसने भी जुल्म किया तो अनकरीब हम उसे सजा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे बहुत बुरा अजाब देगा। और बहरहाल जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उसका बदला भलाई है, और अनकरीब हम उसको आसान काम कहेंगे। जुल्करनैन ने उस जगह बसने वाली कौम को काबू किया और वो अपनी फौज के साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गए। वो उस रास्ते पर सफर करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जो सूरज के तुलू होने की जगह थी। वहां उन्होंने एक ऐसी कौम को देखा कि जिनके लिए अल्लाह ने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी थी। मैं तुम लोगों को खुदाए यकता पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, वो खुदा कि जिसने तुम्हें पैदा किया। इसके बाद जुल्करनैन अपने लश्कर को साथ लिए एक और रास्ते की तरफ चल पड़े। इस बार वो 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिन्होंने जुल्करनैन से मदद तलब की। जुल्करनैन और उस कौम के लिए एक दूसरे की जबान को समझना मुश्किल था, इसलिए गालिबन इशारों की जबान में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह याजूज और माजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और वो कौम खुद भी उनके जुल्म का शिकार थी। उन्होंने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि वो कुछ माल के बदले उनके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने किसी मुआवजे के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। मेरे पास मेरे रब का दिया सब कुछ है, बस तुम लोग दीवार बनाने में मेरी मदद करो और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोहे के टुकड़े लाओ। जुल्करनैन अपनी निगरानी में लोहे के उन टुकड़ों की मदद से एक बहुत बड़ी दीवार बनाने में कामयाब हो गए। जुल्करनैन के कहने पर उस लोहे की दीवार को जलाया गया ताकि वो एकदम गर्म हो जाए, और फिर जुल्करनैन ने खुद उस गर्म लोहे पर पिघलाया हुआ तांबा उंडेला ताकि दीवार इस कदर मजबूत हो जाए कि किसी सूरत याजूज माजूज उसमें सुराख ना कर सके। ये मेरे रब की रहमत है, और फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। याजूज और माजूज रोज उस दीवार को चाटते हैं और उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह दीवार को भर देता है। लेकिन अब खुदा का वादा पूरा होने का वक्त करीब है कि जिसका जुल्करनैन ने बताया था। जनाबी ईसा, अभी कुछ मोमिनीन आना रहते हैं, अब हम क्या करें? उन्हें जल्दी आने का कहो, हमें जल्द अज जल्द कोहितूर पर पहुंचना है। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं।
चारों तरफ से पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। भागो, जल्दी करो। मैंने दूर से कुछ लोगों को यहीं आते देखा था, पता नहीं कहां गए। वो चले गए हैं, अब हम महफूज हैं। बेशक ये अल्लाह था कि जिसने हमारी जान बचाई। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ए ईसा नबी, हम तो बच गए हैं, लेकिन बाकियों का क्या बनेगा जो हमारे साथ नहीं आए? वो निजात पाने वालों में से नहीं थे। मुझे अफसोस है कि उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। Oh my God, those wild creatures are coming towards us. Run! ये कौन है? भागो। ये दरिया तो पूरा का पूरा खुश्क है। शायद यहां कभी पानी था ही नहीं। हमने जमीन वालों को मार दिया है, अब आसमान वालों की बारी है। हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आसमान वालों को भी मार दिया है। देखो, तीरों पर खून लगा हुआ है जो वापस नीचे गिर रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, कई दिन होने को आए हैं, सब भूख और प्यास से मर रहे हैं। आप हमारे हक में दुआ कीजिए। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया है। जल्द याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जाएगा और फिर आप पहाड़ से नीचे तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे ये बताया गया है कि याजूज और माजूज पर अजाब भेजा जा रहा है। असल हालात का तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। जनाबी ईसा, याजूज और माजूज सब मर चुके हैं। अब हम सुकून से नीचे जा सकते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू है। जमीन मुकम्मल बंजर हो चुकी है और इस कदर लाशों से भर चुकी है कि हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बची। ए पालने वाले, तू हमारी मदद फरमा।
उसने मखलूक के लिए जमीन बिछाई। इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खुशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ बुहुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? याजूज माजूज को मरे हुए 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके छोड़े हुए तीर कमान और ढालें अब तक हमारे जलाने के काम आ रही हैं। जनाबी ईसा, एक सवाल मुझे परेशान किए हुए है। मैं जानता हूं आप अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक हैं। आप बिन बाप के पैदा हुए और पैदा होते साथ ही अपनी मां मरियम की गोद में बोल उठे। अल्लाह ने आपको कई ऐसे मुजज़ात अता किए जो शायद किसी और रसूल के हिस्से में नहीं आए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और नाबीना को बीनाई अता करना। इस सब के बावजूद आप पर नाजिल की गई किताब इंजील को छोड़कर आप कुरान में बताई गई शरीयत पर क्यों अमल करते हैं? ये बात सच है कि मैं अल्लाह का एक नबी हूं, और यही वजह है अब भी अल्लाह के पैगामात मुझ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इस बार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती बनकर आया हूं। वो नबी कि जो मुझ समेत तमाम अंबिया के सरदार हैं, जिन्होंने मक्का में ज़हूर फरमाया और फिर इस्लाम की खातिर हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। इनके अहले बैत और असहाब ने इस्लाम को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और यूं इस्लाम दुनिया भर में फैला, और मुझ समेत आज हम सब मुसलमान और उम्मती हैं। यही वजह है मैंने जनाब मेहदी के पीछे नमाज अदा की थी, क्योंकि उन्हें इस्लाम का आखिरी खलीफा करार दिया गया है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेटा परेशान मत हो, जल्द खुदा ने चाहा तो आपके वालिद जनाबी ईसा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। मुझे वापस आए हुए 40 साल हो गए, और अब ये मेरा शायद आखिरी वक्त है। बस मैं इतना कहूंगा कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हर हाल में अपने ईमान की हिफाजत करना। गजब हो गया। जनाबे ईसा की वफात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि कई लोग बेदीन होने लगे हैं। फितना दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया है। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाप ने दज्जाल के खिलाफ जंग में जनाबे ईसा का साथ दिया, और यहाँ तुम इस कदर बुरी हरकतों में पड़ गए हो। अरे बुद्धे, अपने काम से काम रख, मेरा वक्त मत बर्बाद कर। अब तक तकरीबन 3 जगह जमीन के धंस जाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। एक मगरबी इलाके में, एक मशरक में और एक सहराए अरब में। ये कैसा धुआं है जो उठ रहा है और तेजी से फैलता चला जा रहा है? भागो! हैरत की बात है, ये धुआं किसी मोमिन पर असर नहीं कर रहा, जबकि बदकार लोग सब इसकी जद में हैं। बिल आखिर 40 दिन के बाद उस धुएं से हमें निजात मिली है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों सूरज निकल ही नहीं रहा। ये क्या अजीब मंजर है? सूरज मशरक की बजाय मगरिब से क्यों निकल रहा है? ओ मेरे खुदाया, ये तो वही निशानी है कि जिसके बाद तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
दाबतुल अर्ज, वही कि जिसकी आमद का कई सौ साल पहले कुरान में बता दिया गया था। लेकिन अफसोस कि तुम लोगों ने कुरान से दूरी इख्तियार की। मेरे एक हाथ में मूसा नबी की असा कि जिससे मोमिन के चेहरे को रोशन कर दूंगा, और दूसरे हाथ में सुलेमान नबी की अंगूठी है कि जिससे काफिर की नाक पर लकीर खींचूंगा। ये कैसी दिलफरीब खुशबू है। बहुत से मुसलमान लोग जिनको मैं जानता हूं, वो न जाने कैसे सब एक साथ मर गए हैं। ये आग हमें अपनी तरफ बुला रही है। हम चलते हैं तो ये भी साथ चलती है, और हम रुकें तो ये भी रुक जाती है। ऐसा लगता है सब यहाँ जमा किए गए हैं। ये आग हमें यहाँ लाई है। और उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसा उसकी कदर करने का हक था, और क़यामत के दिन सारी जमीन उसके कब्जे में होगी और उसकी कुदरत से तमाम आसमान लपेटे हुए होंगे। तो जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो ना उनके दरमियान रिश्ते रहेंगे और ना एक दूसरे की बात पूछेंगे। तो जिनके पलड़े भारी होंगे तो वही कामयाब होने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे तो ये वही होंगे जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला। वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे।